आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर की मोड़ पे, आज से अपना वादा रहा। भाई आज आपके लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी जो कि सबसे सुपर टॉपिक है गुणनखंड, सबसे बेहतर टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार करेंगे, बेस्ट से बेस्ट मेथड आपके लिए लेकर आए हैं। इसीलिए आपके लिए आज सॉन्ग था कि हम मिलेंगे आपके हर एक मोड़ पर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 का मूल बताना है। तो पहले कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा कि सर किस तरह से उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए इसमें जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हम लोग ऐसे भी समझाते हैं, इसको कहा जाता है प्रथम पद, इसको कहते हैं मध्य पद और इसको कहते हैं अंतिम पद। देखिए इसको जो तोड़ना है, तोड़ने के लिए कुछ विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। बीच वाला पुरौना है, बीच वाला क्या करना है, इसका नियम है कि जोड़ घटा या किसी भी तरह अगर आप इसको लिख रहे हैं जोड़ कर या घटा कर, पुराना है बीच वाला। इसको तोड़ना कैसे है, ऐसे तोड़ना है कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करना है। प्रथम पद और अंतिम पद को हम लोग गुणा करते। मध्य पद पुराने के लिए देखिए, मध्य पद अगर पुराना है तो इसका कॉन्सेप्ट लीजिए, प्रथम पद इंटू हम लोगों को करना है अंतिम पद। अब देखिए प्रथम पद की मध्य पद पुराने के लिए यानी कि मध्य पद को कैसे तोड़ना है, इसको जानने के लिए थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तीन कह रहे कि मध्य पद बराबर, ऐसा मत समझिएगा, ये मध्य पद बराबर नहीं है, ये मध्य पद तोड़ने का टेक्निक है, ये हम बोल रहे हैं। इसको तोड़ने का टेक्निक यही है कि हम लोगों को पहले प्रथम पद इंटू करना है अंतिम पद। 1 गुना 10 करेंगे, आपका क्या हो गया 10। अब देखिए 10 को ऐसे गुणनखंड जैसे कि आप लोग पहले तोड़ते थे ना, फैक्टर इसका तोड़िए तो 2 से खाएगा, ये कितना हो गया 5। अब फिर 5 से खाएगा 1। 10 का क्या फैक्टर हुआ 2 और 5। 10 का फैक्टर क्या हुआ 2 और 5। अब देखिए हम लोग इसको इस तरह सेट करें कि आपको जोड़ने घटाने के बाद -3 ही पूरना चाहिए, लेकिन गुना करने के बाद क्या आना चाहिए -10। अच्छा एक चीज बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 5x। जैसे ही 2x में 3x घटेगा तो बचाइए कितना बचेगा आपका -3x बचेगा। जी सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहां क्या करते हैं +2x माइनस सेट कर लेते हैं 5x, अब पहले से -10 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग पूछिएगा कि सर ये कहां से लाए, कुछ नहीं किए हैं भाई, सिर्फ -3x को जो है ना हम लोग सेट किए हैं। -3x को क्या किए हैं, सेट किए हैं। 2x में 3x को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा -3x बचेगा। गुना करके देख लीजिए, प्लस इंटू माइनस 3 आ गया माइनस, 2 गुना 5 करेंगे 2 5 10। तोड़ने का रूल है ऐसे तोड़िए, बीच वाले को जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला पूरना चाहिए, गुना करने के बाद अंतिम वाला पूर जाना चाहिए। अब देखना यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, x एक कॉमन ले लीजिए आप, x एक कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 1 x बच जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 बाहर होगा तो 1 तो बचेगा है। अब यहाँ देखिए यहाँ पावर 1 के है, एगो x बाहर हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ बचेगा 2 माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में देखिए 5 आपका कॉमन आता है तो ये आपका x हो गया और ये आपका क्या बचेगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आ रहा है, यह एक बार और कॉमन आ सकता है, x -2 इसमें भी है और x -2 इसमें भी है,
तो इम्प्लाइज डेट एक बार और कॉमन आ रहा है, दोनों में मिलना चाहिए। कॉमन का मतलब है दोनों में कुछ ना कुछ मैच करना चाहिए। ये देखिए x+2 यहाँ भी है, x+2 यहाँ भी है, इससे x+2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x-5 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब थोड़ा सा और चलते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए अब करते क्या है कि ये आइदर कर लीजिए थोड़ा सा, या तो x का मान निकालने के लिए या तो करना होगा कि x+2 बराबर 0, x-5 बराबर 0। अब देखिए x बराबर प्लस क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यह भी आपका x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो x का जो मान निकला, हेंस माना होता है अतः x का कौन कौन वैल्यू हो गया, एक हो गया -2 और एक हो गया 5, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है, क्लास 10th का विद्यार्थी है, तो आपको थोड़ा सा लंबा बनाना होगा। अगर आप इसको ट्रिक से बनाएंगे तो आपको ट्रिक भी बताएंगे। अगर कंपटीशन में बनाना है ना तो इसको शॉर्ट में बनाते हैं भाई। अभी आप लोगों को क्लास 10th के लिए देखिए कॉन्सेप्ट को एक बार और समझ लीजिए कि जो भी सवाल दिया रहेगा, ठीक है, और एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा है सर फिर से समझा दीजिए, नहीं समझी सोनी कुमारी, ठीक है। तो देखो ये करना क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया है, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो समझो, इसको थोड़ा हम समझने के लिए लिखे, प्रथम पद है, मध्य पद है, अंतिम पद है, ये कैसे टूटेगा इसको जानने के लिए प्रथम पद को अंतिम पद से हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए। प्रथम पद को अंतिम पद से गुना किए, जैसे गुना करोगे देखो 1 गुना 10, 10 हो गया। फिर 10 का हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, जो भी आएगा उसका यही करना है, हम लोग को गुना करना है, फिर उसका फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर जो निकलेगा इसको फिर सोचे कि इसको पुराना है, इस 3x को पुराना है, तो इस 3x को हम लोग कैसे पुराएंगे, इस चीज को देख लीजिए। इसको हम लोग ऐसे पुराएंगे कि ताकि इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग दिमाग लगा दिए कि 2x में 5x घटाएंगे, देखिए 2 टका है, 5 टका कर्जा लेंगे तो 3 टका कर्जे ना हो गया, तो यही जो -3x है, इसीलिए इसको हम लोग इस तरह से सेट किए हैं कि 2x में क्या कर दिए 5x घटा दिए। फिर दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में देखिए x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया x+2 माइनस, यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो ये आपका x+2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए x+2 फिर कॉमन ले लीजिए, तो x-5 इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद जो है कि थोड़ा या तो कर दिए x-2 बराबर 0 या x-5 बराबर 0, x बराबर -2 हो गया, x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। हेंस x का 2 मान निकला। द्विघात समीकरण का नियम ही है कि जब भी होगा वह 2 मान होगा, x बराबर आपका -2 हो गया और x बराबर एक बार 5 हो गया। नेक्स्ट सवाल है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। ये 4.2 का एनसीईआरटी का 2 नंबर है। अब यहां क्वेश्चन कह रहा है x² आगे 2x है, 2x स्क्वायर प्लस x-6 बराबर 0 का बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, अभी अभी आपको हम समझाए थे मेरे मित्र कि तोड़ना है किसको, बीच वाले को तोड़ना है। अब इसको पुराने के लिए देखिए यह जो है आपका क्या हो गया प्रथम पद है, नहीं कुछ तो यहाँ 1 सटा हुआ है, मध्य पद है और आपका देखिए 6 है, तो प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म देखिए कितना है, इस बार 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, जितना फर्स्ट टर्म है उतना से गुना करना ही पड़ेगा। फर्स्ट टर्म कितना है आपका 2 है, 2 अंतिम में कितना है 6, इसको गुना करेंगे कितना हो गया 6 दूना 12 हो गया आपका। अब 12 का हम लोगों को गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड देखिए कैसे तोड़ेंगे, 2 से खिला दीजिए कितना हो गया आपका 6, फिर 2 से खाएगा ये आपका 3 हो गया।
तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि अब जो है कि हमें क्या पुराना है, देखिए प्लस में x पुराना है तो 2 दूना 4 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ देख समझो, इसको रफ को समझना जरूरी है। ये रफ हुआ भाई वाह, रफ इसीलिए समझना जरूरी है कि कैसे उसको बनाते हैं। तो अब 12 को क्या लिख सकते हो, 4x इंटू 3x। हमें पुराना है बीच में प्लस x, बीच में क्या पुराना है, प्लस x पुराना है। तो 2x स्क्वायर 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ये शानदार कॉन्सेप्ट है, दैट इज। अब यहां देखिए x, इसमें भी 2 इसमें 4, दोनों में क्या मिल जाएगा 2, इसमें 2 गो x इसमें 1 गो x, एक कॉमन आ सकता है x, 2x को कॉमन ले लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बचेगा यहाँ का 2 तो बाहर ही हो गया, यहाँ 4x है ना, तो 4x में 2x कॉमन आ गया तो x बाहर ही हो गया। 4 में 2 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 2 ये बचेगा माइनस। अब आगे में ध्यान रखना जो चिन्ह है वही कॉमन आएगा आगे पहले। अब यहाँ देखिए ये 3 है, इससे भी 3 इससे कट जाएगा, इसीलिए -3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। -3 जब कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा एक समझना है, कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर ये कैसे कॉमन लेने के बाद बचता है, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ देखो 2x स्क्वायर था ना, 2x स्क्वायर में जैसे 2x कॉमन लेते हैं उससे वो भाग दिया जाता है, तो ये देखिए 2 कट जाता है और ये भी x कट जाता है, एक x बचता है, यही यहाँ एक x लिखा गया। यहाँ 4x है, अब देखिए 4x में हमने कॉमन लिया 2x, x कट गया, ये 2 बचा तो ये अभी क्या आ गया, इसीलिए 2 लिखा। अब यहाँ देखिए -3x है, कॉमन ले लिए हैं कितना, -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, और 3 कट गया, क्या बचा आपका, x बचेगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब यहाँ हम लोग चलते हैं, इसको जैसे करेंगे कितना हो गया, 3 दूना 6, इसको भागा देंगे, देखिए 6 में 3 से भागा देंगे 2 ही बचेगा। तो प्लस कैसे हो गया भाई भाई, ये भी समझो कि माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस तो बाहर हो गया, तो क्या बचेगा, प्लस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब गुना करोगे तो प्लस इंटू माइनस, फिर ये माइनस ही आ जाएगा। अब यहाँ एक बार और बताए थे, फिर देखिए कॉमन आ रहा है, इसमें x प्लस टू आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2, फिर यहाँ बचेगा कितना, 2x बच गया, और ये -3 इज इक्वल टू 0। या आइदर कर दीजिए, या तो x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस बदलेगा उधर तक क्या हो गया, माइनस, दैट इज 2x बराबर 3 हो गया, x बराबर आपका 3/2। देखिए x का जो है ना 2 आंसर निकल गया, क्या क्या निकला देखिए, तो x का जो आंसर निकला, x बराबर आपका एक -2 निकल गया, एंड एक आंसर क्या निकला, x बराबर आपका 3/2। ये दोनों आंसर आपके क्या हैं, परफेक्ट है। तो इसको दोस्त ऐसे हम लोग बना सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पूरा समझ में आपको आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, अब इसी तरह का सवाल है, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन कहता है थर्ड का भी, 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 बराबर 0। देखिए अभी अभी आपको समझाए थे कि हमको गुणनखंड में सबसे पहले ये चीज को देखना होगा कि सर आप किसको पुराते हैं, कैसे पुराते हैं, तुरंत हिसाब बन जाएगा। इसको जो है कि देखिए थोड़ा सा हम इधर साइड में आपको रब कर देते हैं, समझ में आ ही जाएगा। प्रथम पद इंटू अंतिम पद, देखिए बताए थे इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं मध्य पद, इसका नाम है अंतिम पद। प्रथम इंटू अंतिम को तोड़ो, और नहीं समझ में आ रहा है सत्यम, ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया समझ लो, पहली बार है ऐसा होता है, आप लोग अभी 10th में है ही, जहां नहीं समझ में आए 5 बार 10 बार पूछिए। इसका नाम है प्रथम पद, प्रथम पद। अब इसको कहते हैं हम लोग मध्य पद, और इसका नाम है अंतिम पद। चलिए तो अब हम लोगों को मध्य पद जो पुराना है इसको समझाने के लिए हम लोग इस तरह के
इस सवाल को यूज करते हैं, रफ को यूज करेंगे। देखिए 100 गुना 1 आपका कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 को हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से खिला दीजिए कितना। अच्छा ऐसा करें, डायरेक्ट 10 से खिला सकते हैं, 2 से भी खिला सकते हैं, 3 से भी खिला सकते हैं, 5 से भी खिला सकते हैं। यहाँ अगर दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा तो इसको हम लोग ऐसे भी कर देंगे तो थोड़ा शॉर्टकट में ही बन जाएगा। इसको हम लोग 10 से खिला लेते हैं तो 10 बार में खा गया। तो इसका 100 का क्या होगा, 10 गुना 10 हो गया। हमको पुराना है कितना, -20। क्या पुराना है, बीच में -20 पुराना है। लिखते हैं सॉल्व 100x² -20x + 1 = 0। और इसको जो है हम लोग इम्प्लाइज डेट 100x² को कुछ नहीं करना है, अभी -20 को ऐसे लिख सकता है भाई, -10x प्लस, और -20 है तो माइनस लेना पड़ेगा, काहे कि हमको तो माइनस में ही चाहिए सर। इसको हम लोग -10x -10x लिखेंगे तो क्या पुर जाएगा, -20x। देखिए ये जो रफ है ना, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना है कि मध्य पद को तोड़ना है तो किस तरह हम लोग उसको सेट करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, +1 बराबर आपका 0। दोनों में देखिए फिर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए इसमें 10 है, 10 से कटेगा ना, तो इसीलिए 10 कॉमन आएगा। यहाँ देखिए एगो x है, यहाँ 2 गो, तो 10x आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 10x - 1। माइनस को बाहर कर लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए नहीं कुछ मिल रहा है दोनों में, यहाँ 10 है वहां 1 है। अरे नहीं कुछ मिलेगा तो 1 मिलवे ना करेगा जी, नहीं कुछ मिले तो 1 कॉमन उसमें छिपा रहता है, 1 से डिवाइड होगा ही सब, इसीलिए 1 ले लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो क्या बचेगा, 10x। अब देखिए यहाँ प्लस था, चिन्ह लिए माइनस में, तो चिन्ह को गुना कर देना, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, = 0। देखो तो दोनों का बीच वाला सेम मिल रहा है, बीच वाला सेम मिल रहा है तो वही समझना तो गुणनखंड सही टूटा है। अगर बीच वाला सेम नहीं मिलेगा तो समझना गुणनखंड क्या है, गलत है मेरा। इम्प्लाइज डेट 10x - 1 इंटू 10x - 1 = 0। अब आइदर करने बताए थे तुम लोगों को कि कैसे सर हम लोग आइदर करेंगे, या तो हम लोग करते क्या है, 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0, 10x = 1 हो गया, x = 1/10 हो जाएगा, 10x = 1 हो गया, x बराबर आपका 1/10 हो गया। अतः x का जो मान निकल गया, x बराबर 1/10 हो गया और आपका 1/10, यही आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। बोलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखने में अगर कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताइए। देखिए शानदार सा टाइप चल रहा था गुणनखंड का, बारी बारी से आपको एक एक सवाल बता रहे हैं। इसमें जहां भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम बुझाए आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए तैयार हैं हमेशा। दूसरा सवाल है मेरे दोस्त, कहते हैं 4 नंबर का, 2x² - x + 1/8 = 0। हाँ थोड़ा सा जो है ना, ये देखिए ट्रिकली दिया, घुमा दिया है सवाल को, तो घुमा दिया तो कैसे बनाएंगे रे। अब यहाँ देखो सबसे पहले तो नीचे में कुछ नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण जैसे तुम पढ़ते हो, देखो सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c बराबर क्या, 0। तो नीचे में कुछ है नहीं ना है, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो अब यहाँ इसका ऐसा करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम पहले ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट, थोड़ा सा इसको और कर लो ठीक रहेगा। पहले इसका एलसीएम लेंगे, 8 हो जाएगा, 8। इसका देखिए 8 से देंगे तो 8 से लघुत्तम लेने आता है ना, तो यहाँ क्या कर दिए, 1 से भागा देंगे 1 होगा, 1 गुना करेंगे तो भिन्न का जोड़ विधि से यूज हो रहा है, 1 से नीचे वाला से भागा देंगे, फिर ऊपर वाला से जो शेषफल बचेगा, जो भागफल बचेगा ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो 1 से भागा दो 1 हो गया,
एक हो से भागा देगा तो 8 होगा। 8 गुना करो 2 कितना हो गया, 8 दूना 16 माइनस इससे देगा 1 से 8 होगा। 8 गुना x करो कितना हो गया 8x प्लस इससे देगा 1, 1 गुना 1 बराबर क्या हो गया 0। नीचे में एक छिपा है, यस। अब कोना कोनी गुना करो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे करोगे तो इसका देखो क्या होगा, 16x स्क्वायर माइनस 1 से गुना करेगा तो सब वही हो गया। अब देखिए 8 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा ना मेरे भाई, 0 ना होगा। हाँ, तो अब इसी को क्या करना है, हम लोगों को गुणनखंड तोड़ना है। तो कैसे गुणनखंड टूटेगा इस चीज को पहले समझिए। एक बार और पूछ रहा है, एक बच्चे ने कमेंट करा, फिर से बता दीजिए सर। तो देखिए यह बटे में सवाल था, पहले बटे में नहीं था तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते थे, तोड़ लेते थे। यह आपका बटे में सवाल है तो बटे वाला को पहले आपको तोड़ना होगा। इसका पहले हम लोग लघुत्तम निकाल लिए, नीचे वाला का जितना भी दिया रहेगा 1 8 का लघुत्तम कितना होगा 1 और 8 का हम लोग पहले एलसीएम निकाले तो यह आपका कितना होगा 1 गुना 8 नहीं कटेगा तो 8 हो गया। भिन्न का जोड़ विधि से इसको तोड़ लीजिएगा, तोड़ने के बाद इतना आ गया तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कोनों कोनी गुना होता है दोस्त। देखिए कोनों कोनी गुना किए हैं, इसको किए इससे और इसको किए हैं इससे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसका 1 से किए और इसको 0 से किए, निकल गया। अब यहां हम लोग एक चीज को देखते हैं, एक चीज को क्या देख रहे हैं, अब इसको हम लोगों को फैक्टर तोड़ना है। तो फैक्टर कैसे तोड़ेंगे इस चीज को देख लो। फैक्टर तोड़ने का 2-3 रूल है मेरा। चलिए पेन थोड़ा गिर गया था, जय मां शारदे। अब यहाँ हम लोगों को आप लोगों को रब बताए थे, रब क्या बताए थे, मध्य पद तोड़ना है। क्या बताए थे रे भाई, मध्य पद तोड़ना। तो मध्य पद क्या कर दो तुम लोग, इसको ऐसे सेट करो ना, प्रथम पद इंटू अंतिम पद, ये आपका 16 हो गया। इसका फिर क्या करो, फैक्टर तोड़ो। 16 को ऐसे कर दें, 4 से खिला दें, 4 गुना 4 भी लिख सकते हो। हमको बीच में पुराना है 8x, बीच में क्या पुराना है 8x पुराना है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 4x प्लस क्या हो जाएगा 4x। देखिए 8x हो रहा है, 1 गुना 16 कीजिएगा 16। बताए थे बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटा करके बीच वाला पूरना चाहिए और गुना करने के बाद क्या पूरना चाहिए, अंतिम वाला होना चाहिए। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 4x देखिए कॉमन ले लीजिए, यह बचेगा आपका 4x माइनस 1। यहाँ नहीं कुछ मिल रहा है दोनों में तो 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो 1 से देंगे तो ये आपका 4x ही हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ मेरे दोस्त एक चीज और ध्यान दो, दोनों में 4x फिर कॉमन मिल रहा है देखो, तो यहाँ भी 4x माइनस 1 4x माइनस 1, यहाँ 4x माइनस 1 बाहर करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, ई बच गया 4x और ई बच गया माइनस 1 बराबर 0। आइदर कर दीजिए, या तो 4x माइनस 1 बराबर 0 कर दीजिए, 4x माइनस 1 बराबर 0 कर दीजिए। इसको जैसे हम लोग करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए x का वैल्यू क्या निकलेगा, इंप्लाइज दैट 4x बराबर 1 हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 4x बराबर आपका 1 हो जाएगा, x बराबर आपका 1/4 हो गया। तो यही आपका क्या निकल गया, x का मान आते हैं x बराबर 1/4 यही आपका बेहतर आंसर है और सबसे बेस्ट भी है। ऐसे भी बना सकते, देखिए द्विघात समीकरण बनाने का बहुत सारा नियम है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता है इसमें कहीं कोई दिक्कत है किसी को, थोड़ा सा भी आ रहा है समझ में, आ रहा है मिट्टू समझ में, ठीक है लिख लो। साथियों मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इतने बेहतर तरीके से ध्यान से पढ़ो कि रिजल्ट आए तो पूरे गांव में नाम रोशन हो जाए, पूरे बिहार में नाम रोशन हो जाए, पूरे देश में नाम हो जाए कि नहीं यार किसी बच्चे ने अपना रिजल्ट लाया है। तो पहला है कि आप लोग पहले मैट्रिक को पास कीजिए, फिर इंटर कीजिएगा, फिर कंपटीशन कीजिए
और लाइफ में एक बेहतर सक्सेसफुल बनने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। और कुछ सवाल है जो कि आज इस चैप्टर को पूरा कर ही देते हैं। सवाल है दोस्त, थोड़ा एक क्वेश्चन है रूट वाला। देखिए रूट वाला हो या कुछ भी हो, कभी कभी पूछ देता है। ये नंबर 5 हो जाएगा गुणनखंड टॉपिक से। रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर आपका 0 हो गया। देखिए हाँ ये सवाल है। इस सवाल को तोड़ने के लिए थोड़ा समझना होगा कि सर इस सवाल कैसे मेरा टूटेगा। इसका रफ आपको बताए थे। इसको जो करना है प्रथम पद गुना क्या बताए थे, अंतिम पद। तोड़ने से पहले आपको थोड़ा सा इधर रफ समझना होगा। प्रथम पद देखिए √2 है और अंतिम पद कितना है 5√2 है। ठीक है, इसको जो है देखिए सेम में √2 इंटू √2 कीजिएगा, कितना हो गया 2 हो जाएगा। रूट को रूट वाला सेम में गुना करेंगे तो हट जाता है और एगो बचता है। तो ये आपका कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 दूना 10। अब देखिए 10 को ऐसे तोड़िए, 10 जो फैक्टर है 10 को आपको इस तरह तोड़ना है कि बीच में क्या होगा, जोड़ने घटाने के बाद पुर जाना चाहिए। 10 का फैक्टर तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा, यही ना होगा। चलो और क्या हो जाएगा 2 और 5 आया तो हमें पुराना है 7x, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2x और क्या लिख सकते हैं 5x, तब ना पूरेगा 7x जी। इसको कर दीजिए। इसको करने के बाद आपका हो गया √2x², 2x प्लस क्या हो गया 5x, 5√2 = 0। नेक्स्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, अब यहाँ थोड़ा कॉमन साइंस लगाना है कि सर इसमें रूट है और इसमें रूट है नहीं, कॉमन आएगा कैसे, यही ना समझना है। तो थोड़ा सा और यहाँ दिमाग लगाना है कि ये कॉमन आएगा कैसे, करना क्या है, क्या इसके लिए समझना होगा। एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है यहाँ। कॉन्सेप्ट ये है दोस्त कि देखिए √2 इंटू √2 = 2 होता है। ठीक है, तो 2 को भी आप लिख सकते हैं ऐसे, √2 इंटू √2 बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, 2 को भी लिख सकते हैं कि नहीं √2 इंटू √2, जी सर लिख सकते हैं। तो ये जो आपका √2x² है रहने दीजिए, ये कंप्लीट 2 को √2 इंटू √2 इंटू x लिख सकते हैं। और यह जो है आपका 5x प्लस आपका है 5√x, आपका क्या है प्लस 5√x। देखिए थोड़ा सा यहाँ हम लोगों ने चेंज किया, क्या किया कि 7x को लिख दिया 2x प्लस 5x। यह जो 2 था इसको 2 को हम लोग देखिए √2 हो सकता है, तो 2 बराबर √2 इंटू √2 भी हो सकता है। तो आप इसको क्या कर दीजिए 2 को लिख दीजिए √2 इंटू √2। और एक चीज यहाँ करना होगा, क्या करना होगा मेरे दोस्त, देखिए √2x कॉमन ले लीजिए। √2x क्या कर दिए यहाँ, क्योंकि यहाँ भी देखिए √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो √2x कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा x। बताए थे कॉमन कैसे लेते हैं, जिस संख्या में कॉमन लेते हैं, जितना कॉमन लेते हैं उस संख्या में उसी से फिर भाग देते हैं, तो जो आपका क्या बचता है भागफल उसी को लिखते हैं। अब यहाँ देखिए √2x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया आपका 1 गो x बचेगा प्लस। अब यहाँ देखिए √2x कॉमन ही आ गया, √2x क्या आ गया कॉमन ही आ गया, तो आपका क्या बचेगा √2 बचेगा प्लस। अब और दोस्त यहाँ देखिए क्या है, दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी आपका 5 है और यहाँ भी आपका क्या है 5 है, तो दोनों में सर क्या कॉमन मिल जाएगा 5 कॉमन मिल जाएगा। तो ये बचा कितना x प्लस √2 बच गया, = क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0।
एक चेक करने बताए थे कि आपका गुणनखंड सही है, टूटा है या गलत। अगर दोनों का बीच वाला सेम मिले तो समझ जाइएगा कि आपका गुणनखंड सही टूटा है। अगर दोनों का बीच वाला सेम नहीं होगा तो वही समझ जाना गुणनखंड सही नहीं टूटा है। अब यहाँ एक चीज क्वेश्चन है कि फिर दोनों में सर कुछ कॉमन मिल रहा है, x प्लस 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये आपका हो गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आइदर कर दीजिए, या तो x प्लस √2 बराबर 0 हो जाएगा, और या तो क्या होगा 2√x प्लस 5 बराबर 0, यही ना होगा जी। अब देखिए प्लस बदल जाएगा आपका उधर माइनस √2 में। अब देखिए √2 ये रूट से बाहर है x, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, बराबर -5। x बराबर देखिए गुना बदलता है भाग में, गुना कहाँ बदलता है दोस्त, भाग में। बोलिए इस तरह के सवाल में आपको कहीं एक रति भी अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोस्त कहा गया है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। एक बार में नहीं होगा, ये वीडियो बना हुआ है, सब चीज है, आपका पीडीएफ भी है, जो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी डाल देंगे, लेकिन 2 बार 4 बार 5 बार बनाइए, तब आपको सवाल समझ में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। एक सवाल और है इस पे जो थोड़ा सा डीप में है। सवाल है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी आप लोग को डाल ही देते हैं, हो सकता है कभी कभी एग्जाम्पल भी आ जाएगा। कितना नंबर था, 5 नंबर। देखिए गुणनखंड टाइप से लिए हैं, थोड़ा समझे, तो गुणनखंड का जो भी सवाल है ना एक जगह कर ही देते हैं, ठीक रहेगा। 5, अगर ये 5-7 को जो गुणनखंड सीख लिए ना, 5 नंबर फिक्स है, कोई भी आ सकता है, जरूरत नहीं है कि यही पूछेगा। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो प्रथम पद इंटू अंतिम पद करेंगे, 2 गुना 3 आपका 6 हो गया। अब यहां हम लोग 6 को फिर फैक्टर तोड़ के देखेंगे तो सर वही आएगा, 2 इंटू 3 ही आएगा। तो हमें पुराना है कितना, -5, 2x माइनस 2x माइनस 3x, तो क्या आएगा -5x आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। 2x कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो गया कितना, x -1। यहां देखिए -3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, x -1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर बताए थे चेक करने, दोनों का देखिए बीच में x -1 आ रहा है ना, तो समझ लीजिए आपका सही टूटा है। दोनों में x -1 फिर कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, x -1 कॉमन कर देंगे, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, या तो x -1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, x बराबर 1 हो गया, 2x बराबर आपका 3 हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। यही आपका आंसर निकल गया, x का एक मान हो गया 1 और एक मान हो जाएगा 3/2, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए इसको कहीं दिक्कत है, अपने से भी बना सकते हैं। एक सवाल देते हैं और बना के आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक सवाल आप लोगों के लिए है और इसका आंसर हमको बताइए। नंबर 6, गुणनखंड में एक बगल से जो लग रहा है कि एक टाइप का सवाल बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यार मैं डाल रहा हूं तुम्हारे लिए, चलो कर दो इसको। 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का वैल्यू क्या होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, वही विधि बताए थे रफ, प्रथम पद इंटू अंतिम पद। देखिए कितना हो गया, 6 दूना 12, हमें बीच में पुराना है -x, तो ऐसा करते हैं इसको 3 गुना 4, डायरेक्ट मत करो, तुम लोग से नहीं होगा डायरेक्ट, इसको सीखो कैसे कर रहा है। मास्टर तो जानता है डायरेक्ट लिख देगा, लेकिन विद्यार्थी को बताना पड़ेगा ये कैसे कर रहे हैं। इसको फैक्टर तोड़ना है 12 को, देखिए 2 से खाएगा
फिर सर ये 2 से खाएगा, और 2 से खाएगा तो 6 होगा, फिर 2 से खाएगा आपका क्या होगा, थोड़ा सा फैक्टर में गलत है, ठीक कर देता हूँ। अगर 2 से खिलाओगे देखो 6, फिर 2 से खिलाओगे 3, तो इसका निकला 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 4 इंटू 3। तो हमको माइनस में x चाहिए, तो 3x में 4x घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर, इसका लिख सकते हैं प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। x को कॉमन ले लीजिए आप, 3x को कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ बचेगा आपका 2x प्लस 1, इस दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है कॉमन, क्योंकि 2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ क्या बच गया 2x, यहाँ बच गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर प्लस माइनस में कहीं छूट जाएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा कहाँ छूटा है, कभी कभी होता है ऐसा, प्लस माइनस में छूट जाता है। 2x प्लस 1 इंटू आपका हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, या तो 2x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0, 2x बराबर 1, x, और देखिए प्लस था तो माइनस 1 होगा, हाँ 2x बराबर माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा। 3x बराबर आपका देखिए प्लस 2 हो गया, x बराबर जो है आपका क्या हो गया 2/3 हो गया, यही आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया, आंसर ये निकल गया x बराबर माइनस 1/2 एंड हो गया 3/2, ये आपका बेस्ट आंसर है। बोलिए कहीं एक रत्ती भी गुणनखंड में दिक्कत है, थोड़ा सा भी डिटेल एक एक क्वेश्चन करके दोस्त बता रहे हैं, थोड़ा सा मेरा भी वीडियो लाइक टाइक कर देना, शेयर कर देना। एक भाई के लिए जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं, एक भाई को आपका भी थोड़ा सा मदद करना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। एक लास्ट है, इसमें एनसीईआरटी में गुणनखंड है, उदाहरण का उदाहरण भी बता देते हैं, एग्जाम्पल से भी कभी कभी सवाल आता है। एग्जाम्पल नंबर हालांकि 5 है, और तुम लोग का क्वेश्चन होगा, कितना क्वेश्चन था वो 6 था ना, 7 होगा। चलो क्वेश्चन लास्ट है, 3x स्क्वायर माइनस √2 √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अंतिम क्वेश्चन है गुणनखंड विधि पर, उसके बाद फिर दूसरे विधि पर आएगा सवाल। देखिए बोलिए क्या ये आप लोग से बनेगा, बनेगा रेशम, बता तुम बना के, जो बना देगा उसके लिए प्राइज रहेगा, बना कोई नहीं बनेगा, एक बच्चा कह रहा है सर आप ही बना दीजिए, अरे सब तो हम ही बना रहे हैं, तब हम ही बना देंगे तो फिर तुम फिर कुछ बना के दो, और इसका मतलब मेहनत नहीं करने वाला कमेंट किया कि आप ही बना दीजिए, चलो हम ही बना देते हैं। देखो अब क्या करना क्या है कि प्रथम पद इंटू अंतिम पद करते हैं, 3 इंटू 2 आपका कर लेंगे, हमको पुराना है √6, क्या पुराना है आपका, देखिए 2√6 पुराना है। एक चीज ऐसे समझो, इसका करेंगे 6 हो गया, अच्छा 6 को लिख सकते हो ऐसे √6 इंटू √6, अरे √6 इंटू √6 क्या होगा 6 ही ना होगा मेरे भाई। अब इसको हम लोग क्या करें, हमको तो माइनस में चाहिए, ऐसे लिख दीजिए √6x माइनस √6x बराबर क्या हो गया माइनस 2√6x, तो ये आपका हो गया 3x स्क्वायर, चलिए वो भी ठीक है, माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2। अच्छा ये कहाँ से आया बताओ, अरे जो वो 2 √6x माइनस में है ना 2√6x, तो उसको हमने क्या लिखा माइनस √6x माइनस √6x, एगो क्या को हो जाएगा 2 √6x माइनस में आ जाएगा, एक लाइन और यहाँ बढ़ेगा। अच्छा देखो इस रूट्स, देखो रूल देखो, √a इंटू √b बराबर अंदर a इंटू b होता है,
रूट ए इंटू बी इंटू सी, इसको अलग अलग भी कर सकते हो, रूट ए इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हुआ क्या, एक चीज कहना चाहता हूं कि 3x² को रहने दो, √3 इंटू इसको लिखो √2, लिख सकते हो ना, इंटू एक्स, माइनस क्या करो इसको, √3 इंटू √2 एक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और थोड़ा लग रहा है करना चाहिए हम लोगों को, अच्छा देखता हूं अगर लगे। अच्छा एक चीज ऐसा करें, 2 को लिख सकता है ऐसा, √2 इंटू √2 बराबर 0, सबको ला दिए रूट के फॉर्म में, सबको क्या कर दिए रे, रूट के फॉर्म में ला दिए, तो इसको भी लाइए ना दीजिए रूट के फॉर्म में और अच्छे रहेगा। 3 को लिख दीजिए ऐसे, √3 इंटू √3, बोलिए कहीं दिक्कत है इसमें, एक और दिक्कत है थोड़ा सा भी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक चीज और दिमाग लगाओ कि यहाँ एगो √3, यहाँ एगो √3, यहाँ 2 एक्स, यहाँ 2 एक्स, √3x कॉमन ले लो। जब मेरे भाई √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एगो √3 बच जाएगा और एगो x बच जाएगा। अब यहाँ देखो रूट, यहाँ बचे कितना √2, का √3 तो कॉमन ही आ चुका है और x क्या आ गया कॉमन, माना क्या बाहर लिखे आप इसको, माइनस। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ √3 है तो इसमें √3 है नहीं, यहाँ √2 है तो यहाँ √2 है, कॉमन का मतलब ही होता है जो दोनों में होना चाहिए। √2 को बाहर कर दीजिए, आपका क्या बच जाएगा, √3x बच गया, क्योंकि यह रूट बचा और ये x बचा है, प्लस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 में से एगो √2 बाहर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 0। चलिए, और अच्छी बात है कि थोड़ा सा और हम लोग दिमाग इसमें लगाएंगे, दिमाग देखिए क्या लगाएंगे, अब ये करना है कि फिर दोनों का देखिए बीच वाला सेम मिल रहा है, जी सर दोनों का बीच वाला सेम मिल रहा है, दोनों का अगर बीच वाला सेम मिल रहा है तो इसको ऐसा कीजिए ना, फिर कॉमन लीजिए, implies that √3x माइनस √2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 बराबर आपका 0 हो गया। अभी बताए थे या तो करने के लिए, इंग्लिश में से आइदर भी कहते हैं, √3x माइनस √2 बराबर आपका 0 हो गया, √3x माइनस √2 बराबर आपका 0 हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, √3x प्लस बदलेगा किस में, माइनस में, अगर पूछेंगे x बराबर तो √2 बटे क्या हो जाएगा, √3। अब दोनों पर रूट है तो आप एक रूट में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे एक रूट में देख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंदर √2/3, दोनों पर रूट है इसीलिए दोनों को एक रूट में भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज डेट √3x बराबर आपका √2 हो गया, x बराबर जो है दोस्त √2 बटे √3 हो जाएगा, एक रूट में लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 2/3, दोनों को देखिए सेम रूट में लिखे, कहीं दिक्कत है, आपका क्या आंसर आ गया, 2 आंसर आया, कौन कौन आया देख लीजिए, दोनों सेम ही आ गया, क्या आ गया, x बराबर 1 हुआ 2√3 और दूसरा भी क्या हो गया 2√3। बोलो इस प्लेट कहीं दिक्कत है थोड़ा सा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है अच्छे से। एक क्वेश्चन HW देता हूं और आप लोग इसको बना के हमको इसका आंसर जरूर कमेंट करना, ऐसा नहीं कि हम इतना मेहनत किए और दूसरा आप लोग बनाए नहीं। चलिए एक आंसर HW है, x² प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0, पहला HW, x² प्लस 20x प्लस 100 बराबर 0, x² प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0। ये सब सवाल आप जो है कि बना के अभ्यास कीजिएगा, उसके बाद दोस्त हम नेक्स्ट आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज वाला सवाल है वो सब भी आप लोगों को हम
बताएंगे। इसको बनाइए, बनता है तो हमको कमेंट करके बताइए क्या बन रहा है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा बना के आप लोग बता सकते हैं। इसको बनाइए, थोड़ा सा पानी पीते हैं तब तक। इस तरह का जो भी सवाल है आप लोगों को दिए हैं 2-3 मिनट, आप बना के बताइए क्या है। अगर आ रहा है कुछ। हाँ गेट खोलिए, बोलिए कहीं दिक्कत है थोड़ा सा भी। अरे बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसको देखो बीच वाला को तोड़ना है, 5 4 9 4 5 6 20। इस तरह का कोई भी सवाल आए तो SW है, आप इसको बना लीजिए। हमारे साथ राज सर भी जुड़े हुए हैं, लगातार आपके लिए सेटिंग करके डालते हैं।